बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस करने को, और जिसका नाम है इंटर कन्वर्जन ऑफ किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टॉपिक में हमारे लिए क्या कुछ है सीखने को, आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, आपको मालूम है किनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv², यानी कि किनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड पर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर। यहां पर एक सिनेरियो हम देखते हैं। मेरे पास ये एक ईंट है जो ग्राउंड से h हाइट पर मौजूद है। ये जो ईंट है इस वक्त रुकी हुई है, क्योंकि मैंने इसको पकड़ा हुआ है। रुकी हुई है मतलब इसकी स्पीड 0 है। स्पीड 0 होने का मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब जरा इमेजिन करें, जैसे ही ये गिरेगी और ये ईंट जो है जमीन पर पहुंचेगी, तो जमीन के पास क्या इसकी स्पीड 0 होगी? जमीन के पास तो इसके पास अच्छी खासी स्पीड होगी, यानी वही किनेटिक एनर्जी जो पहले 0 थी, अब जब ग्राउंड को हिट करेगी तो वो किनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगी। लेकिन वो कहां से आई? यही आज का हमारा आर्टिकल है कि ये काइनेटिक और पोटेंशियल किस तरह से आपस में चेंज हो रहे हैं। लेकिन इस सिनेरियो को जरा पहले देखते हैं। तो मैं बता रहा था कि मेरे पास एक ईंट है जिसका मास m है और वो जमीन से ग्राउंड से हाइट h पर है। इस पॉइंट को जब वो जमीन के बिल्कुल ऊपर है, मैंने इसे पॉइंट A बोल दिया, और मैं कह सकता हूं कि पॉइंट A क्या है कि वो पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग, कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो गिरना शुरू हुआ था, उस पॉइंट को मैंने पॉइंट A कह दिया। नाउ स्टूडेंट्स, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ेगा। जब ये स्पीड पकड़ेगा तो ये ग्राउंड को हिट करेगा। जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, इसे मैं बोलूंगा पॉइंट सी। और पॉइंट सी को मैंने यहां आपके सामने मेंशन किया है कि पॉइंट सी क्या है? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये वो पॉइंट है जो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से हिट करने से बिल्कुल पहले, चंद लम्हे पहले जो हमारे पास पॉइंट आएगा, उसे हम बोलेंगे कि ये है हमारे पास पॉइंट सी। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गए ए और सी एक्सट्रीम, बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल एंड। दरमियान में हमने एक और पॉइंट किया है जो कि पॉइंट बी रखा है, और वो पॉइंट जो है वो कहां से आया? सपोज करें वो जो ईंट गिर रही थी, वो जो ब्रिक गिर रही थी, जब वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी, तो जाहिर है टोटल हाइट थी हाइट h, टोटल हाइट थी h, और वो x डिस्टेंस नीचे आ गई है, तो फिर अब वो जमीन से कितना ऊपर रह जाएगी? h माइनस x। सिंपल, जैसे कि इमेजिन करें अगर ये 10 मीटर ऊपर थी और ये 8 मीटर नीचे आ गई, तो अब जमीन से ऊपर कितना होगी? तो आप कहेंगे सर 2 मीटर, माइनस किया ना आप लोगों ने। तो ये हमारे पास इसकी नई हाइट है h माइनस x। तो हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, a, b और c। अब आज का काम क्या है स्टूडेंट्स? मैं तीनों पॉइंट्स के ऊपर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, और फिर देखते हैं कि टोटल एनर्जी मेरे पास कितनी आती है हर पॉइंट के ऊपर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को यहां पर एक हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की, और आप इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स? इसमें आप ये सारी बातें जो मैंने डायग्राम में लिखी हैं, ये आप एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि आप बताएंगे कि कंसीडर दैट वी हैव अ ब्रिक हुज मास इज m and it is at point A at height h with the ground. Then this brick starts falling, and after covering a distance of x, now it is at point B and has a height of h minus x. And then we have another point C where the brick hits the ground. तो ये हमारे पास वो सारी बातें हैं जो मैंने इस सिनेरियो में एक्सप्लेन की हैं, वो आप इस एक्सप्लेनेशन में वर्डिंग में लिखेंगे। यहां आप लोगों ने बुक की लाइंस लिखनी है। नाउ जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि हमारे पास, मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक्सप्लेनेशन में आप बुक की स्टार्टिंग लाइंस लिखेंगे, सारी चीजें। अब मैं सबसे पहले पॉइंट ए को कंसीडर करता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, पॉइंट ए, मैं पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं। जरा तवज्जो कीजिएगा, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं पॉइंट ए पर। आपको मालूम है हमारे पास दो किस्म की मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो वो कुछ किनेटिक एनर्जी हो सकती है, और पॉइंट बी पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, उन दोनों एनर्जीज को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। बस इतनी सी बात है।
नाउ स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है कि हाफ m v स्क्वायर। पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहा हूं तो फिर स्पीड भी पॉइंट ए पर लूंगा स्टूडेंट्स, और पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो हाइट भी मैं पॉइंट ए की लूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मुझे पॉइंट ए की हाइट और पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मालूम हो तो मैं पुट करूंगा और मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब यहां पर मैं इस इक्वेशन को कह देता हूं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इमेजिन करें, मैंने आपको बताया कि एट पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट तो रुका हुआ है, मैंने भी उसको पकड़ा हुआ है, तो उसकी स्पीड क्या हुई? तो मैं कहूंगा एट ए ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी कि पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो हो गई 0। स्पीड का मालूम हो गया। अब जरा देखते हैं हाइट कितनी है पॉइंट ए पर। मैं कहूंगा एट ए एच, हाइट कितनी होगी जरा देखें। ए पॉइंट पर जमीन से हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? ये पूरी हाइट है जमीन से, और वो तो एच है, तो एच ए जो है वो एच ही के बराबर है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, मैं ये सारी वैल्यूज जो है ऊपर पुट करूंगा। जरा इमेजिन करें, जब मैं VA0 पुट करूंगा यहां पर, ये तो सारी चीज 0 हो जाएगी। तो हम निकाल रहे थे टोटल एनर्जी पॉइंट ए के ऊपर, तो देखें ए 0 होने पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 आ गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg एज इट इज आ जाएगा। और पॉइंट ए पर हाइट कितनी है? पॉइंट ए पर टोटल एच ही हाइट है, ये मैंने लिखा भी यहां पर, तो एच ए की जगह एच लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स फाइनली मेरे पास टोटल एनर्जी कितनी आई? mghi। तो ये देखिए, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इससे हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात कि पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई थी क्योंकि स्पीड 0 है, और मैं इन कंक्लूजन्स को आपके सामने यहां पर लिखता हूं। तो पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है पॉइंट ए पर? mgh। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh आई। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई पॉइंट ए पर कौन सी एनर्जी मिनिमम और कौन सी मैक्सिमम है, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मिनिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है स्टूडेंट्स। लेकिन अब ये सिचुएशन किस तरह से चेंज होगी? अब मैं बाकी पॉइंट्स पर कैलकुलेशन करता हूं। आप सोच रहे होंगे मैं पॉइंट ए के बाद पॉइंट बी की कैलकुलेशन करूंगा, लेकिन स्टूडेंट मैं किसी वजह से जब ये आपको मैं बताऊंगा, मैं पहले पॉइंट सी की कैलकुलेशन करूंगा ताकि आर्टिकल सही से समझ में आए। लेकिन जब आप ये आर्टिकल आप एग्जाम में लिखेंगे तो वहां पर आप ए और फिर बी और फिर सी तरतीब से ही सॉल्व कीजिएगा, लेकिन समझने के लिए मैं पॉइंट सी को पहले कंसीडर करूं। नाउ जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स कि पॉइंट सी जो है ये वाला पॉइंट है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो यहां पर टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। नाउ स्टूडेंट्स, किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जैसे कि हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन पॉइंट सी की बात करूं तो वेलोसिटी फिर स्पीड जो है वो पॉइंट सी की ही लूंगा। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच, लेकिन सी की बात करूं तो हाइट सी की लूंगा। अगर मुझे स्पीड पॉइंट सी पर और हाइट पॉइंट सी पर मालूम हो तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। देखें हाइट निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पॉइंट सी था ग्राउंड पर, जब वो ग्राउंड पर है तो हाइट तो उसकी 0 हो चुकी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, at point C हाइट जो है वो 0 हो गई। अब स्पीड का क्या करें, जरा उसको भी देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखिए, हमें मालूम है, हम कहेंगे रेफरेंस देंगे, वी नो दैट टू AS
इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये न्यूटन की जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये बड़ी अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ए क्या है? एक्सेलरेशन। जब कोई चीज नीचे गिर रही हो स्टूडेंट्स, तो नीचे गिरते हुए उस चीज का एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 यानी कि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं और मैं इस ए की जगह पर मैं लिखूंगा जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक तो मैंने ये चेंज कर दी। अब ये क्या है? एस। एस क्या है? एस डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल किया। नाउ स्टूडेंट्स, ए पॉइंट से गिर रहा था और नीचे पॉइंट सी पर आया, यानी कि यहां से यहां तक आया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एच। तो एस की जगह स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा मैं? एच। अब फाइनल वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, फाइनल कौन सा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट जहां पर वो हिट कर रहा है। ए से सी पर चला तो सी फाइनल पॉइंट है ना, और यहां पर जो वेलोसिटी है वो तो मुझे नहीं मालूम। तो फाइनल पॉइंट क्योंकि सी है तो मैं वी एफ की जगह वी सी लिख देता हूं। और स्टूडेंट्स आखिरी बात, मुझे मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी है जो इनिशियल पॉइंट पर होगी, पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए पर जो उसकी वेलोसिटी है वो मैं फिर वी ए लिख देता हूं। स्टूडेंट, ये भी वही इक्वेशन है, लेकिन मैंने सारे वेरिएबल्स हमारे सिनेरियो के हिसाब से चेंज कर दिए। अब इन वैल्यूज को देखते हैं स्टूडेंट्स। ये 2gh एज इट इज रहने दीजिए। vc क्या है? c पर वेलोसिटी, वो तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स va, a पर वेलोसिटी, तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि a पर तो मैंने ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, इसको तो मैं मूव नहीं करने दे रहा, तो a पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या हुई? 0 हुई। तो यहां पर ये आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सॉल्व करें तो vc का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? vc का स्क्वायर 2gh, और ये हमारे पास जो vc का स्क्वायर है, ये दो चीजें जिन पे मैं स्टार बना रहा हूं, hc और vc का स्क्वायर, ये इधर इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं इसको, इसमें पुट करते हैं। नाउ स्टूडेंट जरा देखिएगा, टोटल एनर्जी निकाल रहे थे हम पॉइंट सी पर, हाफ एम, साथ क्या है? वीसी का स्क्वायर, और वीसी का स्क्वायर तो मैंने भी फाइंड आउट किया, 2gh प्लस mgh, और साथ क्या है? mghc, और hc कितना है? 0 है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जरा देखिए, ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, सारी की सारी चीज। हमारे पास टोटल एनर्जी पॉइंट सी पर क्या रह गई? mgh, और ये 0 हो गया, तो टोटल एनर्जी पॉइंट सी पर mgh होगी। नाउ स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी पॉइंट ए पर भी mgh थी, टोटल एनर्जी पॉइंट सी पर भी mgh ही है, लेकिन स्टूडेंट फर्क क्या है? ये देखिए, ये सारी की सारी एनर्जी ए पॉइंट पर पोटेंशियल थी, काइनेटिक का कंट्रीब्यूशन नहीं था, काइनेटिक 0 थी। लेकिन यहां पर टोटल एनर्जी mgh है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 0 है, जबकि ये सारी की सारी एनर्जी कौन रखता है? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जब हम ए से सी पर आए तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh थी, अब बॉडी के पास है, लेकिन वो एज ए काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। क्या बोलूंगा मैं इसे कि यही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? इंटर कन्वर्जन है। स्टूडेंट्स आप सोचेंगे आर्टिकल खत्म हो गया? नहीं स्टूडेंट्स, अभी मैंने पॉइंट बी को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये पॉइंट एक्सट्रीम के थे। अब इन दोनों को आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों इकट्ठे डिस्कस किया, क्योंकि इन दोनों में एक एनर्जी जरूर 0 थी, यहां पर काइनेटिक 0 थी, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम आई है, और कितनी है? mgh, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 आई है। तो दोनों पॉइंट्स में खास कॉमन बात ये थी कि एक वक्त में एक एनर्जी 0 है, जिसकी वजह से हमारा काम काफी हद तक आसान हो गया था। अब रह गया पॉइंट बी, तो जरा देखते हैं स्टूडेंट पॉइंट बी।
अगर आप पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी, दो एनर्जीज हो सकती है, किनेटिक और पोटेंशियल, तो मैं कहूंगा पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी कि पॉइंट बी पर किनेटिक एनर्जी कितनी है और पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ना ही पॉइंट बी पर स्पीड जीरो होनी है क्योंकि स्पीड तो यहां जीरो थी, ना ही पॉइंट बी पर हाइट जीरो होनी है क्योंकि पॉइंट बी अभी भी जमीन से कुछ ऊपर है, तो इसका मतलब ये वो पॉइंट होगा जहां ना ही काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी और ना ही पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। तो जरा देखते हैं कैलकुलेशंस को। हमें मालूम है कि फॉर्मूला जो है हाफ एम वी स्क्वायर है, लेकिन पॉइंट बी की बात कर रहा हूं तो वी बी का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच है, लेकिन पॉइंट बी की बात करो तो पॉइंट बी की हाइट होगी। अगर मुझे वी बी का स्क्वायर और एच बी यानी पॉइंट बी पर स्पीड और पॉइंट बी पर हाइट मालूम हो, मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको कह देता हूं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स पॉइंट बी पर हाइट देखते हैं कितनी है, जरा तवज्जो कीजिएगा। एट पॉइंट बी हाइट कितनी है, ये देखिए। हाइट क्या होता है, ग्राउंड से आप कितना ऊपर है। ये देखिए पॉइंट बी है, ग्राउंड ये है, तो ग्राउंड से कितना ऊपर है, क्योंकि वो चीज एक्स नीचे आ गई थी तो अब उसकी हाइट कितनी रहेगी ग्राउंड से ऊपर। टोटल में से ये वाला एक्स निकाल दो तो टोटल एच थी, तो एच माइनस एक्स इसकी हाइट है पॉइंट बी पर ग्राउंड से, तो यहां पर एच बी हुआ एच माइनस एक्स। ये जो चीज है इसको भी आप नोट कर लें। अब दूसरी क्या चीज मुझे मालूम करनी है, एच बी तो मेरे पास आ गया, दूसरी वी बी का स्क्वायर। स्टूडेंट वही टेक्निक यूज करेंगे ये वाली, तो मैं कहता हूं कि भाई 2 AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स यहां जरा तवज्जो करने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये देखिए अभी भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो A की जगह मैं क्या लिखूंगा, A की जगह मैं लिखूंगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। S क्या है, S होता है स्टूडेंट जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखें पॉइंट B की बात कर रहा हूं, A से चीज B पर गिर रही है, जब A से चीज B पर गिरेगी तो फाइनल पॉइंट हमारा B है, तो उसने A से B जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो ये है और वो मैंने x बोला हुआ है, तो S की जगह x आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा देखें फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। स्टूडेंट अगर A से चले और B पर पहुंचे तो फाइनल पॉइंट तो B हुआ, तो हम कहेंगे VF क्या है, VF VB है। और इनिशियल पॉइंट A से चला तो इनिशियल तो हमारे पास VA ही होगा। तो स्टूडेंट ये वही इक्वेशन है जिसको मैंने अपने सिनेरियो के हिसाब से, अपने वेरिएबल्स के हिसाब से नाम दे दिया। अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ जी स्टूडेंट्स 2gx VB का स्क्वायर मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्टूडेंट VA A पॉइंट पर स्पीड, 8 पॉइंट पर तो मैंने उसको रोका हुआ था, तो A पर तो कोई स्पीड है ही नहीं, तो हमारे पास VA का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। और यहां से हमारे पास फाइनल टर्म आएगी स्टूडेंट्स, VB का स्क्वायर कितना आएगा, वो तो 0 हो गया, तो ये क्या रह गया इस तरफ 2gx। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमने फिर से वही दो इक्वेशंस दोबारा फाइंड आउट कर ली। तो वो HB और ये VB का स्क्वायर, ये दोनों हम यहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो हम जरा देखते हैं जी, इसको मैं यहां अलग कर देता हूं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 3। नाउ स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 क्या थी, टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू हाफ m साथ VB का स्क्वायर, और VB का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट 2gx प्लस mg साथ क्या है स्टूडेंट HB, और HB कितना है h माइनस एक्स। स्टूडेंट केयरफुली आप लोगों ने ये वैल्यूज पुट करनी है। जरा देखते हैं इसको, ये तो 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास mgx। स्टूडेंट ये ब्रैकेट खोलते हैं, पहले mgh से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा mgh प्लस माइनस माइनस,
और फिर ये mgx से मल्टीप्लाई होगा तो mgx। स्टूडेंट्स mgx से कैंसिल, तो हमारे पास टोटल एनर्जी पॉइंट बी पर कितनी आई, mgh। स्टूडेंट्स mgh देखकर आपको कुछ याद आया कि भाई टोटल एनर्जी पॉइंट बी पर अभी भी उतनी है जितनी टोटल एनर्जी पॉइंट सी पर थी, जितनी टोटल एनर्जी पॉइंट ए पर थी। इसका मतलब टोटल एनर्जी चेंज नहीं हुई, लेकिन ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर हमारे पास क्या काइनेटिक जीरो है? आप कहेंगे नहीं, काइनेटिक जीरो नहीं है, बल्कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आई है ये काइनेटिक थी, तो इसकी जगह जो हमारा आंसर आया वो ये mgx आया। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, बल्कि काइनेटिक एनर्जी भी है, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh-x। तो आप देखें कि पॉइंट बी पर कोई एनर्जी जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी टोटल एनर्जी हमारे पास अभी भी mgh है। तो यहां से हमें बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा हुआ कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो रही है, दूसरी पहले में चेंज हो रही है, लेकिन टोटल सेम है। इसका क्या मतलब हुआ, आइए जरा कंक्लूजन में देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने अपनी मैथमेटिकल डेरिवेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी वो ये है कि पॉइंट ए हो, पॉइंट बी हो या पॉइंट सी हो, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर एक एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरी एनर्जी खुद ब खुद कम होगी, ताकि टोटल एनर्जी वहीं की वहीं रहे। यहां पर अगर आप देखेंगे वही ब्रिक मैंने दोबारा बनाई है, ये ब्रिक h1 हाइट पर है यहाँ पर, लेकिन यह स्पीड इसके पास v1 है, ये अब नीचे आ रही है, स्पीड इसकी बढ़कर v2 हो जाएगी, लेकिन हाइट इसकी कम होकर h2 हो जाएगी। स्पीड बढ़ने से इसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन हाइट कम होने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब अगर ये नीचे आते हुए 5 जूल्स किनेटिक एनर्जी बढ़ाए, लेकिन हमें मालूम है टोटल उतना ही रहना है, तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप को 5 जूल्स कम करेगी। इसका मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी उतनी किनेटिक कम होगी, जितना किनेटिक ज्यादा होगी उतनी पोटेंशियल कम होगी। और इसको मैं एक्चुअली में यूं कहना चाहिए कि जितना किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना पोटेंशियल एनर्जी को कम होना पड़ेगा। किस वजह से? ताकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रखी जा सके। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एक केस लेते हैं जिसमें एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस। अगर हवा ना हो, वैक्यूम हो, तो फिर हम क्या कहेंगे? अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम देखेंगे कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी, कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही किनेटिक एनर्जी को बढ़ाना होगा अपने आप को, ताकि टोटल कांस्टेंट रहे, तो उतना ही गेन होगा किनेटिक एनर्जी में। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम देखें h1 हाइट पर थी ऑब्जेक्ट, जब ये ब्रिक h1 हाइट पर है तो इसके पास एनर्जी थी mgh1, लेकिन अब इसकी एनर्जी कम होते होते, हाइट कम होते होते h2 रह गई, तो अब इसकी एनर्जी कितनी हुई, mgh2। अगर मैं इनको माइनस करूं तो मेरे पास आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपको मालूम है यहां इसकी किनेटिक एनर्जी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा स्पीड पकड़ ली इसने ग्रेविटी में नीचे गिरते हुए। यहां इसकी किनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m v स्क्वायर, जो यहां पर स्पीड है वो v2 है, माइनस यहां पर इसकी कितनी थी जी, हाफ m v1 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि किनेटिक एनर्जी में कितना गेन हुआ। आपको मालूम है यहां से mg कॉमन आ रहा है, तो h1 माइनस h2 आ जाएगा, यहां से हाफ m कॉमन आ रहा है, और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी एक्सरसाइज के 3 से 4 जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी फॉर्मूले की मदद से सॉल्व होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये फॉर्मूला क्या हर जगह अप्लाई होगा? नहीं। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? दिस फॉर्मूला इज ओनली ट्रू इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। भाई जब आप फ्रिक्शन को ही इग्नोर कर रहे हैं
तो ये कैसा केस कहलाएगा? ये आइडियल केस, कि आइडियल ही हो सकता है कि फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि रियल लाइफ में तो हर जगह फ्रिक्शन होती है। तो अगर हमारे पास हम फ्रिक्शन को बीच में सपोज करें तो फिर क्या होगा? तो इसे मैं कहूंगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन हमें मालूम है कि अगर यहां पर चीज के पास 10 जूल एनर्जी है, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तो इसके पास 10 जूल ही किनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन जब ये ग्राउंड पर पहुंचा तो मैंने देखा इसके पास सिर्फ 8 जूल किनेटिक एनर्जी थी। ये बाकी दो कहां गई? 10 से 8 बना, बाकी दो कहां गए? क्योंकि टोटल एनर्जी तो वहीं की वहीं रहनी है, तो ये बाकी कहां गई? क्योंकि हमारे पास दरमियान में थी हवा। जब वो चीज यहां से यहां मूव कर रही थी तो हवा में से गुजरने पर उसको बहुत ज्यादा रगड़ का सामना, फोर्स का सामना करना पड़ा, जो उसको हवा में से गुजरने के लिए एक वर्क करना पड़ा। इस केस में यहां तो हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर थे ना, लेकिन यहां बराबर नहीं आ रहे। तो यहां मैं क्या कहूंगा? यहां मैं कहूंगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन तब बराबर होंगे ये जब मुझे वो वर्क भी ऐड करना पड़ेगा जो उसने अगेंस्ट फ्रिक्शन किया। तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², और ये वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है, वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स। जब वो यहां से यहां नीचे आ रहे हैं तो डिस्टेंस तो हाइट होगी, और फ्रिक्शन की फोर्स को कैपिटल एफ की बजाय आपकी बुक स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करें। तो ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला ये तब अप्लाई होगा जब फ्रिक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। दूसरे अल्फाज में जब आप डेली लाइफ में कभी भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि डेली लाइफ में हर जगह फ्रिक्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एनर्जीज इस वजह से कन्वर्ट हो रही हैं एक दूसरे में ताकि वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट रख सकें। लेकिन चीजें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट क्यों रखना चाहती हैं, यही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर ये है कि हमारी यूनिवर्स बनी ही इस तरह से गई है ताकि टोटल एनर्जी जो है वो हर चीज की कांस्टेंट रहे। अगर आपको एक एनर्जी चाहिए तो आपको कोई ना कोई दूसरी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो यही हमारा नेक्स्ट टाइम का लेक्चर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।